The copy of a letter written by Dr. Ambedkar to Mr. Valish Sinha, General Secretary of the Mahabodhi Society of India, dated 30th of October 1956. मित्रों, मेरे पास एक खत मौजूद है यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि जो 1953 में महाबोधि संघ के Could I have the name, please? डॉक्टर आम्बेडकर ने 30 अक्टूबर 1956 को ये खत श्री वलिशफिना को, अशोक जी बता सकते हैं क्या नाम है? वलिशना, श्री वलिशना को लिखा था। उसकी प्रतिलिपि मेरे हाथ में है। And in this letter, Dr. Ambedkar expressed his desire. He proposed a number of things concerning how to nourish the Buddhist community that he ordained, so that the Sangha could practice, could be happy. इस पत्र में बाबा साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मंशा प्रकट की है कि उनको क्या स्वरूप दिखाई देता है कि भारत के अंदर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, समुदाय है और संघ है, वो किस तरह पुष्पित पल्वित हो और किस तरह आनंद प्राप्त करे। He wrote, we have to consider ways and means of imparting knowledge of Buddhism to the masses that who have accepted his Dharma and will accept it on my word. और उसमें इस पत्र में उन्होंने ऐसी तरीकों का और ऐसे रास्तों का विवरण दिया है जिनके माध्यम से बुद्ध धर्म को भारत के अंदर जो जन हैं उनके भीतर फैलाया जा सकता है और पहुंचाया जा सकता है। We should no doubt train large number of workers to teach Dhamma to the people. हमें एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग तैयार करने हैं जो बुद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचा सकें। But the best agents for carrying out the same are the bhikkhus. लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भिक्षु। They would carry a great deal of prestige with them, which no layman could do. अगर भिक्षु ये काम करेंगे तो वो उससे जो उपासक उपासिकाएं हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि उनके प्रति बहुत अधिक रिस्पेक्ट होगा, आदर होगा। The bhikkhu, in my judgment, ought to be very happy to find out that a large task awaiting them has been done. और जो हमारे यहाँ भिक्षु हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ा काम निश्चित किया गया है। The only difficulty with the bhikkhus is that they don't care to learn the language of the people. एक जो समस्या है वो ये है कि जो हमारे भिक्षुगण हैं वो दिन प्रतिदिन बोले जाने वाली जो जन की भाषा है उसके प्रति सचेत नहीं है, उसे जानते नहीं हैं। I am afraid the Sangha will have to modify its outlook, and instead of becoming recluses, they should become like the Christian missionaries, the social workers, and social preachers. मेरा ऐसा मानना है कि भिक्षुगण को अपना स्वरूप बदलना होगा, बुद्ध का जो समुदाय है उसको अपना स्वरूप बदलना होगा और उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह बनना होगा और काम करना होगा। As I told you today, they are neither arahants nor useful members of the society. और जैसा कि मैं इस पत्र में बता रहा हूँ, आज ना तो वो अरहत हैं और ना ही इस समाज के
अर्थवान सदस्य हैं। This fact must be hammered into them and make them realize that they could serve the Buddha well by becoming preachers of his Dharma. और उनको ये बात जतानी होगी अच्छी तरह से कि वो धर्म का काम तभी कर पाएंगे, बुद्ध का काम तभी कर पाएंगे अगर वो इस तरह समाज से जुड़कर काम करेंगे। I like your idea of opening a sort of logical seminar where bhikkhus and non-bhikkhus could be taught the fundamentals of Buddhism and make to learn the different languages of India so that they could be sent to different parts. और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी संस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उन्हें भिक्षुओं को पढ़ा सकें, सिखा सकें और उन्हें भारत की कई तरह की भाषाएं, बोलियां सिखा सकें ताकि जगह जगह पर धर्म पहुँच सके। So far as my reading of the mind of the Indian young, so far as my reading of the mind of the Indian youth, of the Indian youth is concerned, it is very difficult to make them turn to learn the monastic ideals. अभी तक जो मैं समझा हूँ, भारत का जो नवयुवक वर्ग है उनको जो ये मोनेस्टिक आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उनके प्रति सचेत करना और समझाना कठिन है। The best way is that we can create like Japanese married priests, like the Protestant Christians have done. मुझे लगता है कि जिस तरह जापान में हुआ है और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने किया है, हमारे यहाँ पर भी शादीशुदा प्रीस्ट होने चाहिए जो धर्म को पहुँचा सकें, उन्हें शादी की अनुमति होनी चाहिए। For that we shall have to find means for their support during the educational period and after they go out public life as priests. उसके लिए ये आवश्यक है कि हमको साधन जुटाने पड़ेंगे कि जिस वक्त वो इस तरह की धम्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद संसार में जा रहे हैं तो वो ठीक तरह से इस काम को कर सकें। And today I would like to offer my ideas as responding to these things said by Dr. Ambedkar. और आज जो एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया है, तैयार किया है, बताया है बाबा साहब ने, उसके प्रति मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। First of all, I would like to say that Dr. Ambedkar was very clear that the mass, the people, should learn Buddhism and apply Buddhism in their daily life. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि लोगों को धम्म सीखना है और उसको दिन प्रतिदिन के जीवन में उतारना है। And responding to that need, we should train monks and lay teachers to provide the mass with the teaching and the practice. इस ज़रूरत को देखते हुए हमें तैयार करने हैं भिक्षु और साथ ही उपासक उपासिका शिक्षक जो इस तरह से धम्म को पहुंचा सकते हैं। Our liberation does not just come just because we declare ourselves as Buddhist. Our liberation comes only when we really learn and practice the Dharma. मात्र अपने आप को ये कहने से कि मैं बुद्धिस्ट हूँ हमारा काम नहीं चलेगा। हमें जब तक हम लोग बुद्ध धर्म को सीखेंगे और अभ्यास में नहीं लाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। And I think this message of Dr. Ambedkar should be understood very clearly, that we should train monks and lay teachers to help the Buddhist population with learning Buddhism and practicing Buddhism. बाबा साहब का ये संदेश हमें साफ साफ समझना चाहिए कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम भिक्षु शिक्षक और उपासक उपासिकाएं शिक्षक शिक्षिकाएं तैयार करें ताकि धम्म सही तरह से पहुंच सके और अभ्यास में आए। Concerning the monks, the bhikkhu, Dr. Ambedkar saw very clearly that as a bhikkhu, they have a great spiritual authority over the population, and people are very ready to listen to the bhikkhus more than the lay people.
ये बात बहुत स्पष्ट है कि जहाँ तक जन जन का सवाल है, जनमानस का सवाल है, वो भिक्षु को आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसको सुनने के लिए कहीं ज़्यादा तरह से तैयार है। The problem with the bhikkhus is that they are not engaged enough. भिक्षुओं के साथ समस्या ये है कि अभी तक वो पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। First, they don't want to learn the language of the masses in order to speak to them directly. पहला तो वो जो जन जन की साधारण भाषा है जिसमें सीधे सीधे बात की जा सकती है और पहुंचा जा सकता है, वो भाषा सीखने को तैयार नहीं है। And the second is that their teaching, their practice are not directed enough in the direction of social service, social change. दूसरा जो उनका शिक्षण है और जो अभ्यास है वो सामाजिक परिवर्तन की तरफ उन्मुख नहीं है पूरी तरह से। According to the thinking of Dr. Ambedkar, bhikshus should be social worker. They should be engaged in society in order to help people to make Maitri and Metta and Karuna something real and not just talking. जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, वो ऐसा मानते थे कि करुणा और मैत्री जैसी जो बातें हैं वो भिक्षु के अभ्यास में होनी चाहिए, जीवन में होनी चाहिए, मात्र बातचीत में नहीं। And then Dr. Ambedkar also said that it does not seem that many young Indians would like to become monastics. That is why we have to imitate the Japanese, creating the kind of priests that are married, Westerners who have pastors who are married, so that it's easier for the young Indians to embrace the career of teaching and practicing Buddhism. बाबा साहब का मानना था कि इस समय भारत में बहुत सारे लोग भिक्षु जीवन के लिए तैयार नहीं हैं। इसी कारण से जो जापान में पद्धति अपनाई गई है या कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में कि उनके जो पास्टर हैं, उनके जो प्रीस्ट हैं, वो शादीशुदा होते हैं, उन्हें विवाह की अनुमति है, वैसा ही हमें करना होगा अगर हम धर्म को बढ़ाना चाहते हैं भारत में। So it's very clear that Dr. Ambedkar wanted the bhikkhus, the monastics, but he also wanted lay Dharma teachers. तो स्पष्ट है कि बाबा साहब का मानना था कि हमें भिक्षुओं की भी ज़रूरत है शिक्षण के लिए, लेकिन साथ ही हमें उपासक उपासिकाओं की भी आवश्यकता है शिक्षण के लिए धम्म के। For that we have to create institutions in order to train lay people to become Dharma teachers. उसके लिए हमें आवश्यकता है हमारे लिए कि हम ऐसी संस्थाएं स्थापित करें जो उपासक उपासिकाओं को शिक्षण देने के लिए धम्म का तैयार कर सके, प्रशिक्षित कर सकें। We need the fund, the money in order to train them, and after they have done the training, we also need the money to support them for them to have a chance to go and teach the Dharma, because having a family, one has to go and work whole day in order to earn a living, and with that kind of full-time work in the world, they have no time in order to serve the Dharma. हमें धन की आवश्यकता होगी दो चीज़ों के लिए कि हम उन्हें प्रशिक्षण दें, और प्रशिक्षण देने के बाद जब वो संसार में जाकर धम्म का काम करें, प्रचार प्रसार करें, और साथ में उनके अगर परिवार भी है तो दिन भर धम्म का काम करने के बाद वो अपना आजीविका कमा नहीं सकते हैं, तो ऐसे समय भी उन्हें सहारा अवलंब देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। When I was a young monk, I did have very much the same kind of thought and ideas that are found in this letter. जब मैं एक नौजवान भिक्षु था तो मैं बिल्कुल इसी तरह की बात करता था जो मुझे बाबा साहब के इस पत्र में पढ़ने को मिली। I thought that the monks and the nuns should be more engaged in social work. मैं ये कहता था कि भिक्षु और भिक्षुणियों को सीधे सीधे सामाजिक कार्य में ज़्यादा जुड़ना चाहिए।
And I also believe that we should train lay people to become Dharma workers, Dharma teachers also. और मैं ये भी कहता था कि हमें उपासक उपासिकाओं को भी तैयार करना है कि वो धम्म का शिक्षण करें. And as a young monk, I have tried very much to go in the direction that Dr. Ambedkar has proposed. एक नौजवान भिक्षु होते समय मैं लगभग उसी दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहा था जिसका बाबा साहब ने इस खत में जिक्र किया है. During the 40 years I've been exiled in the West because I spoke out against the war. That is why I could not go home. I have trained monastic Dharma teachers and lay Dharma teachers. 40 वर्ष से मैं विदेश में रहता हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं खुलकर देश में होने वाली स्थितियों के प्रति बोला था. और इन 40 वर्षों में देश से बाहर रहकर मैंने संघ तैयार किया है और मैंने शिक्षक तैयार किए हैं धम्म का प्रशिक्षण देने के लिए. Monastic Dharma teachers, they stay together. They organize retreats. They practice, they learn and they practice deeply. And for financial problem, so far we don't have a problem. हमारे जो ये भिक्षुगण हैं ये एक साथ रहते हैं, सीखते हैं और धम्म का अभ्यास करते हैं और अब तक हमें कोई आर्थिक समस्याएं नहीं आई हैं. Because our monastics, they are very happy with a very simple life. No one has a private car, no one has a private bank account, and so on. क्योंकि हमारे जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं वो सादगी का जीवन जीने में विश्वास करते हैं, इसलिए किसी के पास भी कोई व्यक्तिगत बैंक अकाउंट, कार या फोन नहीं है. They don't have a personal computer. They don't have a personal telephone. कोई व्यक्तिगत फोन या कंप्यूटर किसी के पास नहीं है. Everything belongs to the Sangha. जो भी है वो संघ का है. And each monastic receive only 40 euros each month in order to buy toothbrush, dental cream, and telephone to pay the telephone to visit with their families. 40 what kind? Euros. हर भिक्षु को प्रति माह मात्र 40 यूरो मिलते हैं ताकि वो अपना जो मंजन का सामान है, ब्रश है, इस तरह का और अपने परिवार के साथ बातचीत करने के लिए जितना उनका फ़ोन का बिल आ सकता है मात्र 40 यूरो मिलते हैं प्रति माह. And our monastic communities are quite happy living simply like that because they are able to help so many people who come and practice with us to reconcile and to bring back happiness. और हमारे भिक्षुगण इस सादगी का साथ जीते हुए बहुत खुश हैं और उसका मूल कारण ये है कि वो पाते हैं कि वो बहुत सारे लोगों की सहायता करने में समर्थ हैं जो प्लम विलेज में आते हैं जिनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं और उनको सामंजस्य उत्पन्न करने में वो मदद करते हैं. Our monastics always stay together. There are temples for monks, there are temples for nuns, and we always organize retreats of mindfulness together, and hundreds and thousands of people, lay people coming from many countries practice with us. हमारे जो भिक्षु हैं वो एक साथ रहते हैं. हमारी भिक्षुणियों और भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहार है. हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग देशों से लोग आते हैं. हम लोग ध्यान शिविर चलाते हैं और उन्हें सहायता देने में समर्थ होते हैं. And the practice help them to restore communication with each other
reconcile with each other and bring back happiness. और ये जो अभ्यास ध्यान साधना शिविर में होते हैं, उनके माध्यम से आने वाले लोग जो उनके जीवन के अंदर विवादित कठिनाई भरी स्थितियां हैं, उनमें सामंजस्य उपस्थित करने में, स्थापित करने में समर्थ होते हैं, आनंद पाने में समर्थ होते हैं. So the happiness, the happiness that the monastics have come from the fact that they feel very useful to society, that many people have profited from their teaching and their practice. And we don't have a problem with monastics, but we do have financial problems supporting the lay Dharma teachers, because we have also trained lay Dharma teachers. हमारे जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं, वो इसलिए प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता का मूल स्रोत ये है कि हम दूसरों के काम आ रहे हैं. इसलिए मूल रूप से हमें अपने भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आर्थिक समस्याएं नहीं हैं, लेकिन जो हमारे उपासक उपासिकाएं शिक्षक हैं, उनके लिए आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हैं और उत्पन्न होती हैं. We have several hundreds lay Dharma teachers teaching in Europe and North America, but they cannot do it full time because they have to earn a living to support their family. हमारे पास सैकड़ों की संख्या में उपासक उपासिकाएं शिक्षक मौजूद है जो यूरोप में और अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा दिन ये काम नहीं कर सकते हैं, फुल टाइम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए किसी हद तक काम करना होता है. Our friend Sanktum Seth is one of the lay Dharma teacher that we train, and he has a family to support, and he tries his best in order to do the Dharma work, but he cannot devote 100% of his time for the Dharma work. हमारे मित्र शांतम सेठ जो यहाँ उपस्थित है, हमारे ऐसे ही एक उपासक शिक्षक है जिन्हें हमने प्रशिक्षित किया है. वो धम्म का काम करते हैं, लेकिन उनका परिवार भी है. परिवार चलाने के लिए वो कुछ काम भी करते हैं. अपना 100% समय वो धम्म के शिक्षण प्रसार के लिए नहीं दे सकते हैं. Dr. Ambedkar proposed that we create a new kind of Dharma workers that are equivalent to Protestant ministers who can marry and who can take care of a church and live on the income of the church. डॉक्टर आम्बेडकर ने सुझाया था कि हमें एक नई तरह के धम्म कार्यकर्ता उत्पन्न करने हैं जो बौद्ध विहार में रहते हुए काम करें और जो थोड़ी बहुत इससे आय हो उसके द्वारा अपना काम चला सकें. And he also proposed that we organize like the Japanese Buddhists who can marry and who can take care of a temple. और उन्होंने सुझाया कि जापान की तरह हम ऐसे भी कार्यकर्ता तैयार करें जो वैवाहिक जीवन जीते हुए बौद्ध विहार की तरफ ध्यान दें और उसकी सार संभाल करें. Of course, when you are a married priest and head of a temple, you have a place to stay, and when the people come to the temple to worship, they make donation, and you and your family can live on that donation. निश्चित ही अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और आप जो बौद्ध विहार चला रहे हैं, तो जो लोग वहाँ पर आते हैं, जो भी डोनेशंस वो देते हैं, जो भी वो दान देते हैं, उसके माध्यम से ये संभव है कि आप अपना परिवार भी चला सकें और धम्म का काम भी कर सकें. And when you are old, you withdraw and you allow your son to become the head priest of the temple. और जब आप बुजुर्ग बन जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो ये संभव है कि आपकी संतान वही काम कर सके जो आप कर रहे हैं. If we examine the situation of Buddhism in Japan, we see that many young people who grow up do not like to be head of the temple anymore.
अगर हम जापान की स्थिति आज देखें तो हम पा रहे हैं कि बहुत से जो नौजवान हैं अब इन स्थितियों में वो बौद्ध विहार की देखभाल का काम अपने ज़िम्मे लेना नहीं चाहते हैं. The Japanese do not go to temples like they used to do in the past. क्योंकि जापान के लोग अब पहले की तरह बौद्ध विहारों में नहीं जाते हैं. And they go to the temple only when there's someone in the family die, and the action, the task of Buddhist priests are mostly organizing funerals for the people. अब वो बौद्ध विहार में सिर्फ तब जाते हैं जब घर में किसी की मृत्यु होती है और जो मंदिर की देखभाल करने वाले प्रीस्ट हैं उनका काम मात्र इस यहाँ तक सीमित हो गया है कि वो जो फ्यूनरल का इंतज़ाम है उसका इंतज़ाम करें. And now there are organizations that organize funerals, and they don't require, they hire the priest to come to their center in order to perform the ceremony. So now families of the dead people, they don't go to temple anymore, they just go to the funeral places. अब ऐसी संस्थाएं हो गई हैं जापान में जो दाह क्रिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं और ऐसे में वो लोग प्रीस्ट को बुलाते हैं ताकि जो भी कुछ करना है वहीं पर उस संस्था में किया जाए. तो इस तरह से अब दाह क्रिया के लिए भी बौद्ध विहारों में जाना लगभग समाप्त हो रहा है. So Buddhist temples are not supported anymore by the lay people. They don't come, they don't listen to Dhamma talks, they don't practice. And I don't think that that model of Buddhism could be applied here. और अब वो जो लोग उपासक उपासिकाएं हैं वो बौद्ध विहारों में जाते नहीं हैं, इसलिए दान मिलता नहीं है, इसलिए बौद्ध विहारों को संबल मिलता नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि वो जो मॉडल है वो यहाँ पर हम लागू नहीं कर सकते हैं. So the idea of having married a priest in the tradition of Buddhism has to be reconsidered. और इसलिए जो विवाह किए हुए लोग हैं और जो बौद्ध विहार की देखभाल कर रहे हैं इसके बारे में, इस विचार के बारे में सोचने की ज़रूरत है. For me, I think that training Dharma teachers, lay Dharma teachers, is still a very important thing to do. मेरा मानना ये है कि उपासक उपासिकाएं जो धम्म का शिक्षण कर सकें उनका प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है. But we have to organize in such a way that these lay Dharma teachers would not have to spend too much time earning a living, so that they have enough time to serve the Dharma. लेकिन हमें तरीके खोजने होंगे कि ये जो उपासक उपासिकाएं शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये बहुत ज़्यादा समय उन्हें आजीविका कमाने में न लगाना पड़े ताकि धम्म के शिक्षण के लिए अधिक समय दे सकें. But there is one thing I can be sure of, that is if these Dharma teachers, lay Dharma teachers, and their families, if they learn how to live a very simple life, and then that would be possible for them to devote maybe half of their time for the Dharma. लेकिन एक बात के बारे में मेरा निश्चित मत है कि हमारे जो उपासक उपासिका शिक्षक हैं अगर वो सादगी पूर्ण जीवन जीना सीख लें तो वो अपना काफ़ी सारा समय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा सकेंगे. I think that Buddhism should renew itself in order to respond to the suffering, the new sufferings of our society. मेरा मानना है कि बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को पुनर्सर्जन की आवश्यकता है ताकि हमारे समाज में नए तरह के जो त्रास और दुख उत्पन्न हो रहे हैं उनमें वो काम आ सके. We have to learn how to change our way of teaching and practicing. हमारा जो शिक्षण का और अभ्यास के तरीके हैं उनमें हमें परिवर्तन लाना होगा.
we have to address the real sufferings of our time, our society. हमारे समय की जो असली और सच्ची दुखद घटनाएं हैं, त्रास हैं, उनको कैसे दूर करना है वो हमें सोचना होगा. And that is why listening to the suffering, trying to understand the suffering of the people in our society is a very important thing to do. और इसीलिए आज के समय के जो त्रास, दुख और क्लेश हैं, उनको समझना और उनके प्रति सचेत होना बहुत आवश्यक है. In a family, we can see that sometimes a father cannot talk to his son or his daughter. हम देखते हैं कई बार एक परिवार के अंदर पिता और पुत्री, पिता और पुत्र के बीच में संवाद बनता नहीं है, संभव नहीं होता है. And the young people, they consume a lot of items that can bring a lot of toxins like craving, violence and fear into their body and their consciousness. और जो आज के नौजवान लोग हैं वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करते हैं टेलीविज़न द्वारा या अलग रूपों में, जिसके कारण शरीर में विषाक्त और चित्त में विषाक्त भावनाएं पैदा होती हैं, भय पैदा होता है, आक्रोश पैदा होता है, नैराश्य पैदा होता है. When the father and the mother make each other suffer, the child also suffer. और जब माँ और बाप के बीच में कलह होता है तो वो खुद भी दुख पाते हैं और बच्चों को भी त्रास देते हैं. And what kind of teaching, what kind of practice that can restore communication between husband and wife, a father and son, a mother and daughter, for instance, that is what we really need. और इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसे धम्म शिक्षण की और ऐसे धम्म अभ्यास की जो परिवार के अंदर जो ये वैमनस्य आ गया है, संवाद खत्म हो गया है, उसको सुसंवाद बना सके और सामंजस्य स्थापित कर सके रिश्तों में. Many young people commit suicide in our modern society because they don't know how to handle strong emotions like fear, anger, despair. हमारे इस समाज में आज बहुत सारे नवयुवक और युवतियाँ आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि भावनाओं के संवेग से कैसे उबरना है उन्हें मालूम नहीं है. In Hong Kong, for instance, many young people jump from high buildings every day to death. हांगकांग में ऊंची ऊंची कई मंजिलों वाली इमारतों से बहुत से नौजवान लोग कूदकर हर दिन आत्महत्या करते हैं. In France, every day at least 30, 35 young people commit suicide. फ्रांस में 30 से 35 नवयुवक नवयुवतियां हर दिन आत्महत्या करते हैं. There's so much anger, fear and despair in our society. इतना आक्रोश, नैराश्य और भय है हमारे समाज में आज. We should teach Buddhism in such a way. We should practice Buddhism in such a way that can directly help handle these problems of our society. धम्म का हमारा शिक्षण और अभ्यास ऐसा होना चाहिए जो इस तरह की समस्याओं से सीधा सीधा निपट सके और इससे बाहर निकलने के रास्ते बता सके. There is division, there is anger, there is struggle, power struggle in our community, and the practice and the teaching should be able to help solve these problems. हमारे जो समुदाय हैं उनमें विभाजन है, आक्रोश है और संघर्ष है पावर को लेकर, तो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हम इनसे भी उबर सकें. And that is why when we think of training monastic Dharma teachers and lay Dharma teachers, we should know and have a program that can train them in such a way that they can directly address these
big problems of our society. इसलिए जब भी हम भिक्षु शिक्षक, उपासक उपासिकाएं, शिक्षकों शिक्षिकाओं को तैयार करें, तो ये प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो आज के समाज की इस तरह की ये भयंकर समस्याएं हैं, उनसे उन्हें कैसे निकाला जा सके, वो मार्ग सुझा सके अपने उपासक उपासिकाओं को। Engaged Buddhism is the kind of Buddhism that aim at realizing social justice, social equality, and the abolishment of discrimination. हमारी जो इंगेज बुद्धिज्म है उसके मूल लक्ष्य यही हैं कि जो ये सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक अन्याय है, इसे दूर किया जा सके और सामाजिक बराबरी स्थापित की जा सके। And the struggle for human right, social justice, the abolishment of discrimination have to continue for all our life, and that will continue with the life of our children and their children. और जो मानव अधिकारों के लिए और सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक बराबरी के लिए जो हमारा काम है, हमारे ताउम्र हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहना चाहिए। But if our family is divided, if our community is not unified, लेकिन अगर हमारा परिवार विभाजित है और हमारा समुदाय विभाजित है, एक नहीं है, if there is no brotherhood and sisterhood and happiness in our community, it's very difficult for us to succeed in our struggle for social justice and the abolishment of discrimination. अगर हमारे समुदाय में भाईचारा और बहनापा नहीं है, ये भावनाएं नहीं है, तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं वो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लंबी दूर तक नहीं चल सकते हैं। In fact, people suffer not only because of poverty and injustice. People also suffer because of fear, anger, hate. मात्र सामाजिक अन्याय के कारण या गरीबी के कारण ही लोग त्रास पाते हों ऐसा नहीं है। लोगों को त्रास मिलता है भय के कारण, आक्रोश के कारण, हताशा की भावना के कारण। That is why our teaching and our practice should be able to help us in our family and in our community to help deal with the anger, the fear, the despair, the division. इसीलिए हमारा शिक्षण और अभ्यास दोनों हमें इस बात के लिए तैयार करें कि जो परिवार के अंदर भय, आक्रोश, वैमनस्य की भावना है, नैराश्य और हताशा है, उससे उबरा जा सके। Engaged Buddhism is the kind of Buddhism that really take care of the suffering. एंगेज बुद्धिज्म वो बुद्धिज्म है जो इस त्रास और दुख को सही मायने में इसे सरोकार रखती है। When there is tension and stress and pain in the body, Buddhism should help release the tension, the stress. जब हमारे देह में, हमारे शरीर में तनाव है, त्रास है, क्लेश है, दुख है, तो जो हमारा ये धम्म है, इसका अभ्यास हमें मदद कर सकता है कि हम अपने देह को इन तनावों से मुक्त कर सकें। When there is anger and fear and despair in our heart, Buddhism should be engaged in order to help transform the anger, the fear, the despair. उसी तरह जब हमारे मन और चित्त में आक्रोश, भय और तनाव है, तो धम्म को हमारे साथ इस तरह जुड़ना है कि जो हमारे चित्त के अंदर ये भावनाएं हैं, वो भी हमें, उनसे भी हम मुक्त हो सकें। When there is separation, misunderstanding in the context of the family, Buddhism should be able to help bring back harmony and reconciliation.
उसी तरह जब परिवार के अंदर विभाजन है, लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो बुद्ध धम्म का ये काम है कि उन्हें दोबारा जोड़ सके. And when there is a discrimination, anger, violence in society, Buddhism should be able to help transforming these negative energies. और अंततः अगर समाज के अंदर अन्याय है, हिंसा है, आक्रोश है, तो बुद्ध धम्म का पुनः यही काम है कि इन चारों पांचों तरह की जो नकारात्मक भावना है उनका रूपांतरण कर सके. I think Buddhism should be present in the realm of politics, but politics is only one aspect of the practice. हमारी जो राजनीति है उसके अंदर भी बुद्ध धम्म की उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन ये एक ही अंग है उसका. If we do not have a spiritual dimension to our daily life, we will lose ourselves in social action. अगर हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है उसका आध्यात्मिक हिस्सा नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, तो जो हम सामाजिक कर्म करते हैं उसमें हम डूब जाएंगे. In Vietnam, we have trained thousands of monks and nuns and lay social workers to go out and help the people to deal with questions like poverty, sickness, the lack of education. वियतनाम में हमने हजारों की संख्या में भिक्षु भिक्षुणियां, उपासक उपासिकाएं तैयार किए हैं जो सामाजिक कर्म में लगते हैं और उन लोगों के साथ जाकर रहते हैं जो गरीबी से गुजर रहे हैं, रोगी हैं और साथ ही अशिक्षित हैं. Our Buddhist workers were able to help resettle war refugees. और हमारे जो बुद्धिस्ट कार्यकर्ता हैं, युद्ध के कारण जो लोग रिफ्यूजी बने हैं, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करने में सफल हुए हैं. ये काम किया है उन्होंने. To help build schools and medical dispensaries. स्कूलों का निर्माण, मेडिकल सेंटर्स, डिस्पेंसरी स्थापित करना. And help the peasants in the countryside organize themselves. और जो दूर दराज के इलाकों के अंदर खेतीहर हैं और जो मजदूर हैं उनको एकत्रित करने का, ऑर्गेनाइज करने का काम किया है. We have learned that if you do not have, if you cannot maintain your personal practice of the Dharma, you cannot go on very long. हमने ये सीखा और पाया है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत अभ्यास धम्म का नहीं करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप इस तरह के कठिन सामाजिक काम नहीं कर पाते हैं. You should know how to practice mindful breathing, mindful walking. You should know how to handle your difficulties, your problems, your fear, your anger. आपको मालूम होना चाहिए स्मृति पूर्वक चलना, बैठना और सांस लेना, ताकि इनके माध्यम से जो आपके अपने अंदर चित्त की जो भावनाएं हैं, आक्रोश, भय आदि, उनसे आप उबर सके. You have to go back to your Sangha at least one day in a week in order to practice with Sangha to nourish your practice. और सप्ताह में एक बार आपको पुनः पुनः अपने संघ के साथ लौटना चाहिए और एक पूरा दिन स्मृति पूर्वक रहने का अभ्यास करना चाहिए ताकि संघ आपको पोषित कर सके. And when you go out into society in order to serve, you always go in groups and never alone. और जब भी आप समाज में सामाजिक कार्य के लिए जाएं, अकेले ना जाएं, समूह में जाएं. Otherwise you will burn out. You will lose your practice very soon, and you will lose your ideal of social service after a few years of work. अन्यथा बहुत जल्दी ही आप अपना व्यक्तिगत अभ्यास खो बैठेंगे और साथ ही आपके मन में जो ये आदर्श है सामाजिक न्याय का और बराबरी का, ये जल्दी आपके हाथ से छूट सकता है. So what we have learned in Vietnam is that your practice of the Dharma must go together
with your practice of serving society. Otherwise, you cannot go very far. You will abandon your work after some time. तो हमने वियतनाम में मुख्य रूप से ये सीखा है कि व्यक्तिगत रूप से जो धम्म का अभ्यास है उसको आपके सामाजिक कार्य के साथ जुड़कर एक साथ चलना है, अन्यथा बहुत दूर तक चल पाना, जा पाना लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता है. In Vietnam, the majority are Buddhist, but we also have Catholics and Muslim and other religions. वियतनाम में अधिकांश लोग बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक्स हैं, उस तरह के धर्म के अलग-अलग धर्मों के लोग भी मौजूद हैं. But when we go out in order to help the population, we help everyone. We do not just help the Buddhist. लेकिन जब हम सामाजिक कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो हम सभी को अपने साथ जोड़ते हैं, मात्र बुद्धिस्ट लोगों को नहीं. Because non-discrimination is a very basic in Buddhism. क्योंकि भेदभाव नहीं रखना है, ये आधारभूत सिद्धांत है बुद्ध धर्म का. Even if they discriminate against us, our practice is not to discriminate them in return. अगर वो हमारे प्रति भेदभाव बढ़ते तब भी किसी भी व्यक्ति के प्रति हम भेदभाव बढ़ते, ये हमारा काम नहीं है. And that is why to be a real Buddhist is to abandon the path of discrimination. इसीलिए एक सच्चा बुद्धिस्ट होने का नाम है कि जितने भी ये भेदभाव की नीति है, भेदभाव की जो प्रक्रिया अपने भीतर से हम इसे छोड़ दें. And when we struggle for social justice, the energy that we use is compassion and not anger. जब हम सामाजिक कार्य करते हैं तो जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं वो करुणा है, आक्रोश नहीं. And that those of us, in order to call on efforts to end the war, there are those of us who are capable of burning ourselves alive in order to call for efforts to end the war. इसी कारण हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं अपने आप को आग भी लगा सकते हैं, ताकि जो युद्ध की रोकने का हमारा पूरा प्रयत्न है उसकी तरफ ध्यान खींचा जा सके. We can take the suffering on us rather than to inflict the suffering on other people. हम अपने ऊपर दुख ले सकते हैं बजाय इसके कि हम दूसरों को त्रास और क्लेश दें. And that is why the spirit of non-discrimination and compassion should be the foundation of our teaching and practice and social action. इसलिए भेदभाव नहीं रखना और करुणा, ये दो मूलभूत चीज़ें हैं जो हमारे बुद्ध धम्म और हमारे बुद्ध धम्म के अभ्यास के साथ हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए. And I think now the world began to learn from Buddhism, not only in the medical circle, they are able to learn a lot from the teaching of the Buddha, but in the field of science, in the field of law, the field of ecology, everyone can learn from the teaching of the Buddha. That is why our teaching, our practice of Buddhism should include all those circles. हम पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब जो बुद्ध धर्म के प्रति लोगों की भावना बढ़ती जा रही है और बुद्ध धर्म को वो सक्षम पा रहे हैं और काम का पा रहे हैं, चिकित्सा शास्त्र में पा रहे हैं, लॉ में पा रहे हैं, कानून में पा रहे हैं. इसलिए हमारा ये काम है कि मात्र सामाजिक कर्म ही नहीं, ये जो अलग अलग सर्कल है, जो अलग अलग विधायक हैं, ये सब भी इनको भी अपने साथ जोड़ें और साथ लेकर चलें. I think it's very important that we from time to time come together like this in order to reflect together on the situation and to find a path in order to renew Buddhism so that Buddhism can continue to serve humanity. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर इसी तरह से हम लोग जुड़ें, विचार करें और विमर्श करें और वो रास्ते निकालें और तय करें जिसके माध्यम से बुद्ध धर्म जो है और भी अधिक मानवता की सहायता करने में सक्षम हो.
So, dear friends, if you have something to say or some question to ask, shall have some time to do so. अगर कोई प्रश्न है तो हमारे पास कुछ समय है उसके लिए. I am IB Sheikh. I am IB Sheikh. I am the follower of Buddhism. What you are saying that the Japanese Buddhist people, they are not going to the temple. What are the reasons? What are the reasons why they have not left the temples? I think we can ask our Buddhist friends from Japan. I think at least the teaching and the practice are no longer relevant to the people. We do not really address the difficulties and the suffering of people. That is why they are not interested in us. सवाल ये था कि जापान के अंदर लोग बौद्ध विहारों में क्यों नहीं जा रहे हैं, और उत्तर है थाई का कि शायद इसका उत्तर हमारे जापानी मित्र अधिक अच्छी तरह दे सकेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे शिक्षण है अब धम्म का और जो अभ्यास है वो आज के लोगों के लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं. If we do not see their suffering, if we cannot do something in order to help them to suffer less, they will not be interested in us. अगर हम उनके आज की तरह के जो त्रास और दुख है उनको नहीं देख पाएंगे और इस तरह के त्रास और दुख को कैसे कम करना है नहीं सुझा पाएंगे तो वो हमें कोई रुचि नहीं लेंगे. And Buddhism is not only Buddhist studies, academic studies. Buddhism is the real practice in order to transform suffering. बुद्धिज्म मात्र किताबी ज्ञान नहीं है, वो वास्तविक अभ्यास है जिसके माध्यम से वास्तविक रूप में दुख कम किया जा सकता है. So your Dharma teachers, monastic and lay, should offer that kind of Buddhism to your people. इसलिए आवश्यक है कि आपके जो धम्म के शिक्षक हैं, भिक्षु, उपासक उपासिकाएं, वो दे पाएं जिसकी जरूरत है आज के समय में. Thank you. Thank you very much. Other questions, please? और कोई सवाल? मैं हिंदी में अपना सवाल बोल रहा हूँ. मुझे लगता है जो बुद्ध की जब भी बात होती है तो उन्होंने शायद इस पर बहुत एम्फेसिस किया कि बी लाइट अनटू योरसेल्फ, अपर दीपक हो, मतलब खुद ही अपने को सीखो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. लेकिन यहाँ टीचर्स की बात आती है या उपासक या भिक्षु जो भी हों, तो ये भी एक तरह की कंडीशनिंग वाली बात हो रही है कि एक सिस्टम और ऑर्डर और जो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें शायद वो एस्पेक्ट को हम कहीं नहीं समझ पा रहे हैं. Thai, the question is that Shakyamuni Buddha said, Apadipa bhav, be a light unto yourself. But here we are talking of teaching and an order and a system. How do we reconcile these two? Be a light into yourself. It means that you should have the insight. You should have the wisdom, the insight. Because it is the insight that can liberate you from your suffering. अपदीपो भव का अर्थ है कि आपके भीतर बोध जागृत होना चाहिए. ये जागृत बोध आपको अपना दुख और त्रास कम करने में सहायता देगा. But the insight should be understood. First of all, the insight about suffering and the path of transformation. लेकिन ये बोध जागृत करने के लिए आपको दुख का स्वभाव और जो वो मार्ग है जिसके माध्यम से दुख का रूपांतरण हो सकता है वो समझना होगा. When you listen deeply, when you look deeply at the nature of your suffering and the nature of the suffering of the world, you get understanding. That is the insight. जब आप दुख को अपने और समाज के गहराई से देखते हैं तो जो समझ पैदा होती है उसके माध्यम से ये बोध जागृत होता है. Understanding suffering, you can see the roots of suffering, and you can see the path that lead to the cessation, to the transformation of suffering.
अगर आप दुख का स्वभाव समझते हैं, उसके मूल में जाके उसकी जड़ें देखते हैं, तो आपको मार्ग दिखाई देता है जिसके माध्यम से आपको रूपांतरण करना है. So without that kind of light within yourself, you cannot help yourself to suffer less. Without that light within yourself, you cannot help the world to suffer less. अपने भीतर ऐसी रोशनी उत्पन्न किए बिना, पैदा किए बिना, आप स्वयं को भी और बाकी लोगों को भी दुख कम करने में सहायता नहीं कर सकते हैं. So the light that the Buddha talk about is your insight about the suffering, your own suffering and the suffering of the world. जिस रोशनी की बुद्ध बात कर रहे हैं वो बोध है, वो बोध जिसके माध्यम से अपना और दूसरों का त्रास कम हो सके. Thank you. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए एक आइडिया अंदाजा बात कही थी कि भारत और विदेशों में जो बुद्धिस्ट देश हैं उनके सहयोग से हम भारत को अच्छा उत्तम बुद्धिस्ट देश बना सकते हैं. किंतु यहाँ राजनीति जो है भारत की, उसने बाबा साहब के मिशन को रोकने के लिए राजनीति ने हमारे लोगों को भ्रमित कर दिया. जिस प्रकार आपने कहा है कि जापान में लोग बुद्ध विहारों में नहीं जा रहे हैं, इसी प्रकार भारत में भी जो लोग बुद्ध विहारों में जाते थे उनकी उपस्थिति कम होती जा रही है. ये राजनीतिक षड्यंत्र से हमारे देश में भी कमजोरी आई है. इसका कोई उपाय आपके पास हो तो हमें बता सकते हैं. Baba Sahib had said that for the spread and for the growth of Buddhism in India, we need cooperation from our Buddhist brotherhood in the other countries. But we find that the politics here in the country has taken a turn in such a way that even here there are fewer people going to Bodh Vihars. Could you please suggest to us the way out? Baba Sahib wanted to have help of brothers outside, but the politics has become such in India now. It has created such situations that people are not going to Bodh Vihars. Ashokji, would you like to explain this a little more to Thai? The similar situation is here in India as we are facing in Japan. Ashokji, please do that. Thai, actually, Brahmjit is saying that like you explained the situation in Japan, where the practitioners of Buddhism are not going to the Buddha Viharas, same thing is happening here. And he also said in the beginning that Dr. Ambedkar had said that while we become Buddhist, the people who are Buddhist outside India, in other countries, they will help us. But in India, the politics has taken such a turn, or rather he meant that taken precedence over the religion, and people are not going to the Buddha Viharas. So the politics has become more powerful and taken priority over religion, and that's why people are not going. So is there any way out you can suggest? Ashokji, what kind of politics would you like to qualify it? Is it within the our movement? All over. All over. It's taking more. Okay. Okay, Thai, Shantana's suggestion that the movement is becoming more like a political party. जी, बता दिया सवाल, ठीक से आ गया. Ashok, is that right? It's becoming more like a political party than like a... राजनीति लोग बैठे, राजनीति थोड़ी राजनीति की बात न करो. जी, वो पहुंच गया है, पहुंचा दिया, सवाल पहुंचा दिया है. जी, Thai, did you get it? Yes, Yeah. I think I get it. Yeah. Can I speak? नहीं, अभी नहीं. In the last 4 days, we have met a lot of people in Nagpur, and they have come to practice with us, to listen to the Dharma, to practice sitting meditation,
walking meditation, eating in mindfulness, Dharma discussion, and so on. पिछले 4 दिनों में जब हम नागपुर में थे तो सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ आकर लोग जुड़े हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर स्मृति पूर्वक सांस लेने का, चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का अभ्यास किया है. They have shown a deep desire to learn and to practice Buddhism. और हमें दिखाई दी है एक बहुत गहरी आकांक्षा धम्म को सीखने की, जानने के और अभ्यास करने की. Because during the time we encounter with them, we speak about the kind of suffering that they have experienced. क्योंकि जब हम उनके उन्मुख थे तो हमने उस तरह के दुखों की बात की है जो उनके जीवन में आज घट रहे हैं. And that is why they are so attentive when they listen to the teaching, and when they are asked to practice, they practice wholeheartedly. मैंने देखा है स्वयं कितनी एकाग्रता के साथ वो हम लोग को सुन रहे थे और जब जब हमने अभ्यास कराए हैं तो कितनी निष्ठा के साथ उन्होंने वो किए हैं. There is a big hunger about the Dharma and the practice of the Dharma among the people who come to us by the thousands. हम ये पा रहे हैं कि धम्म के प्रति एक बहुत ज़बरदस्त भूख है और अभ्यास के प्रति ज़बरदस्त भूख है. सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनमें हम ये देख रहे हैं. And you could see their happiness while they sit to listen to the Dharma talk. Their happiness when they sit and eat a silent meal with us. Their happiness when they sit down on the grass with us, saying nothing. और हमने देखा है उनका आनंद धम्म प्रवचन सुनते हुए, मौन भाव से संग के साथ बैठकर खाना खाते हुए और कल सिर्फ निशब्द मौन भाव से मात्र एक साथ बैठते हुए. I think that if we are able to go to them and show them that we understand their suffering, their need, their difficulties, and then they will be with us. मैं मानता हूँ कि हम उनके पास जाएं और उनको ये स्पष्ट करें, उन्हें ये एहसास हो कि उनके दुख को हम समझ रहे हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ और आज की समस्या उनको समझ रहे हैं, तो वो हमारे पास आएंगे, जुड़ेंगे. And I think they have listened more than enough to political speeches. मेरा ऐसा मानना है कि अब तक वो जो राजनीतिक भाषण है काफ़ी सुन चुके हैं. And it's not because they don't want to come. It's because we do not have the true teaching, enough true teaching and true practice in order to help to offer to them. ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते हैं. वास्तविकता ये है कि हमारे पास सही शिक्षण और अभ्यास देने के लिए है नहीं. I have an impression that if we stay longer in Nagpur, many young people would like to become monastics with us. मेरा ये एहसास बना है कि हम अगर नागपुर में और लंबा समय गुजारते तो निश्चित ही युवक समाज में से काफ़ी लोग आगे आते जो भिक्षु भी बनना चाहते और धम्म के साथ और गहराई से जुड़ना चाहते. So the potentialities of becoming a solid, happy, powerful Buddhist community here is very clear, are very clear. इसलिए मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त और बहुत ही सामर्थ्यवान बुद्धिस्ट संघ और समुदाय बनने की पूरी संभावनाएं हैं. And it would be a pity if we don't know how to explore these powerful energies within the Buddhist community. और इस समय बुद्धिस्ट समाज में जो ये संभावना उपस्थित है, विद्यमान है, अगर हम इसको सार्थक न कर सके तो सच में ये हमारे लिए बहुत दुखद बात होगी.
if the teaching and the practice help them to suffer less, to be happier as a family, as a community, and then that could be a tremendous power for social change later on. और अगर इन लोग को हम साथ जोड़ सकें, इनके दुख और त्रास को समझ सकें और कम कर सकें, तो ये हमारे आगे आने वाले बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कार्यकर्ता बनेंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए. So the problem is how to understand their real need, their real suffering, and offer the right teaching, the right practice. तो ज़रूरत है कि उनकी हम ये समझे उनकी वास्तविक ज़रूरत क्या है, वास्तविक त्रास और क्लेश क्या है, और वो बता सके कि उनसे वो कैसे मुक्ति पा सके. Thank you. धन्यवाद. भगवान बुद्ध ने इंडिया में जन्म लिया और सबसे पहले इंडिया में ही बौद्ध धर्म पनपा. फिर क्यों ज़्यादातर मनुष्य आतंकवाद की तरफ भाग रहा है? इसका कारण मालूम होगा तभी हम इसका निवारण कर सकते हैं. Shakyamuni Buddha was born here, and so was Buddha Dhamma, and yet we find such a spread of terrorism all around. Could you please tell us what is happening? Buddha was born here, the Sangha was born here, but why? Terrorism is spread all around. Terrorism come from anger, come from dissatisfaction, come from misunderstanding, wrong perceptions. There are those who believe that they are victims of social injustice, victims of social discriminations. आतंकवाद का जन्म होता है आक्रोश की भावना से, नैराश्य की भावना से, या इस भावना से उन लोगों के अंदर जो समझते हैं कि उनके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है और उनका शोषण हुआ है. And they have the impression that nobody listen to them, nobody understand them. और उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुनता नहीं है, कोई उनकी बात समझता नहीं है. And that is why something must be done in order to give them a chance to express themselves. इसलिए आवश्यक है कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें. Our political leaders and our spiritual leaders should try to practice deep listening and compassionate listening. हमारे जो राजनेता हैं और आध्यात्मिक नेता हैं, उन्हें अभ्यास करना चाहिए करुणा के साथ और गहराई के साथ सुनने का. We are so busy, we don't do that. That is why they have no chance. हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है और उन्हें मौका नहीं मिलता है अभिव्यक्ति का. There are terrorists who have died. There are terrorists who are still alive. And there are those who are not terrorists now but will become terrorists in the future. I missed the first two words. There are terrorists who have died. There are those still alive. There are those who are not terrorists now but will become. ऐसे आतंकवादी हैं जो मर चुके हैं, ऐसे हैं जो जीवित हैं, और ऐसे लोग हैं जो कल आतंकवादी बनेंगे. And if we don't try to remove these ideas, these wrong perceptions, if we don't try to listen to them, and then they will become more terrorists. अगर उनके भीतर गलत धारणाएं और भ्रांतियां हम दूर न करें और हम उन्हें सुने ना, तो निश्चित ही और अधिक आतंकवादी जन्मेंगे. And that is why if we can
listen to them, they will have the impression that they are now understood. So they suffer less. So the energy of anger and violence will go down. इसीलिए अगर आप उन्हें सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनको समझा जा रहा है। अगर उन्हें ये लगेगा तो उनके भीतर जो आक्रोश, भय और गुस्सा और नैराश्य है वो कम होगा और उसके कम होने से समस्या सुलझेगी। And that is why I believe that the cause of terrorism is we don't have the time to listen to each other, to understand the suffering of each other. इसीलिए मेरा मानना है कि आतंकवाद का जो मूल कारण है वो ये है कि हमारे पास समय नहीं है एक दूसरे को सुने और समझें। And then our way of consuming is partly responsible for the energy of anger and despair and fear in us. और साथ ही दूसरा उपभोग, जो हमारे आजकल उपभोग के साधन हो गए हैं वो जन्म देते हैं क्रोध को, भय को और हताशा को। When we watch television, when we read magazines, books, when we listen to the news, we absorb a lot of violence, a lot of anger, a lot of fear in us every day. जब हम टीवी के कार्यक्रम देखते हैं, भाषण सुनते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उस समय हम बहुत सारे आक्रोश की, भय की और निराशा की भावनाएं, हताशा की भावनाएं अपने अंदर जज्ब करते हैं। When a child finishes elementary school, that child may have seen hundreds of 100,000 acts of violence on television. 8वीं 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते हमारे बच्चे सैकड़ों हजारों की संख्या पर में टेलीविजन के ऊपर हिंसक कृत्य और कारनामे देख चुके होते हैं। And what they have seen on television has watered the seed of craving, of desire, of anger in them. और जो उन्होंने देखा है टेलीविजन पर, उसने उनके अंदर जो बीज है आकांक्षाओं के, इच्छाओं के, क्रोध के, उनको पोषित किया है, सिंचित किया है। So our daily life allowed the seed of craving, of fear, of violence in us to grow every day. हमारा जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, हमारे भीतर जो ये नकारात्मक बीज है क्रोध के, निराशा के, उनको पनपाता है। And that is why the problem of consumption, we consume these poisons every day, and that make violence and anger in society grow every day. इसी कारण उपभोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये विषैले पदार्थों का उपभोग करते हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी विषाक्त होता है और जो बीज है हमारे भीतर घृणा के, हिंसा के, क्रोध के, वो पोषित होते हैं। And to practice meditation is to have the time to sit down and ask the question that as why violence and anger and fear continue like that. स्मृति पूर्वक ध्यान करने का अर्थ यही है, बैठना और बैठकर गहराई से सोचना कि वो क्या चीजें हैं जो ऐसे हिंसक और विषैले तत्वों को पोषित कर रही हैं। And after we have understood the roots of violence and fear and terrorism, should we know the way out? और एक बार अगर हम समझेंगे कि मूल क्या है इन नकारात्मक भावनाओं का, तो रास्ता दिखेगा। And to me, the way out is the path of mindful consumption. और मेरे लिए रास्ता है स्मृति पूर्वक उपभोग करना, ध्यान से उपभोग करना। And then the practice of compassionate listening in order to help the people to feel that they are understood. और साथ ही करुणा के साथ सुनना ताकि सामने वाले को लगे उसे समझा जा रहा है। And the Dharma can provide us with many methods of practice concerning this problem. और धम्म हमें ऐसे बहुत से रास्ते सुझाता है इस समस्या के निदान के लिए। Thank you. धन्यवाद। The last question. ये आखिरी सवाल है। My question.
My question is related to meditation system. You have used the word Smriti Purvak Saans Lena in Hindi translation. Is it different from... Hello? Hello? Is it different from what Satyanarayण Goenka in Vipassana is saying, Sajakta Purvak Saans Lena? Just please clarify. एक ही बात है, स्मृति पूर्वक सजगता पूर्वक ध्यान के साथ. It's translation. It's a question connected with translation. I see. That was the question, or that's the last question? Okay. You can just ask them. Hello. Hello. Yeah. So as you have assembled here to deliberate on the insights of Dr. Ambedkar's thoughts, and you know he pioneered the movement, the Dalit movement in India, and Buddhism, which is a part of the whole Dalit movement, is not independent. We don't see Buddhism as an independent religious or socio-economic movement. It's just a part of the Dalit movement. And we're still fighting for the basic rights which are very essential for the existence of human beings. But we here are emphasizing on happiness and peace. So how this emphasis on happiness and peace may help us to achieve our goals concerning the movement? इनका सवाल मूलतः ये है कि जो हमारा ये दलित मूवमेंट है, धम्म उसका हिस्सा है. आप जब निरंतर बात कर रहे हैं आनंद की, तो इसको हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं. Can you repeat the English answer? दोहरा दीजिए. You tell in English. Okay. Basically, his question, you can correct me if it's wrong. His basic question is that Baba Saheb Ambedkar began a movement which was for social, political and economic justice, and Dhamma was a part of it. Your emphasis is today on a lot of happiness and a lot of compassion. So practicing these two, how do we reconcile it with social justice, political justice, economic justice? Well, they go together. They go together. If you want to go somewhere, you need a car. And if your car is broken, you cannot go there. So if you are divided, that if you are angry, that you are not in harmony, how can you have the strength in order to fight for social justice and abolish discrimination? And that is why these two things, they go together. Without this, the other cannot be. So, and in the beginning of my talk, I very clearly said that Ambedkar wanted us to learn Buddhism and to practice Buddhism in order to become true Buddhist. And being true Buddhist, we will be able to succeed in our attempt to achieve social change. Thank you. मेरा कहना है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं. अगर हमें कहीं पहुंचना और हमें एक कार चाहिए, अगर कार खटा रहा है, टूटी फूटी है, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. हम उस कार की तरह हैं. हमें खुद पूरी तरह से समृद्ध होना ज़रूरी है. हमारे अंदर आक्रोश की भावनाएं जिन्हें हम संभाल ना सके वो नहीं होनी चाहिए. मैंने शुरू में बताया था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हमें बुद्धिस्ट बनना है और तभी हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ सकेंगे. तो मूलतः दोनों को एक साथ चलना है. एक के बिना दूसरा संभव नहीं है. So, dear friends, I'd just like to invite Rajni
Rajni has been the main organizer. She has been really the person who's put everything together and put a lot of effort, and she would like to thank Thai. रजनी दी ने सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और वो जरा धन्यवाद कहेंगे। महाकारुणिक गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे श्रद्धेय तिकनाथ जी और उपस्थित उपासक उपासिकाएं, साथियों, आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन है कि हमारे बीच में जो वियतनाम से चलकर अपने देश से निर्वासित होकर जिन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार पूरे संसार में किया, ये कार्यक्रम हम 14 अक्टूबर को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ तिकनाथन जी की व्यस्तता के कारण हमें ये 12 अक्टूबर को लेना पड़ा। और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस समय यहाँ आकर तिकनाथन जी का जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उनके व्यूज़ हैं, उनके विचार हैं, उनको सुना। साथ ही श्रद्धेय तिकनाथ जी के भी हम लोग आभारी हैं जिन्होंने यहाँ आकर हम सबको अपने प्रवचन से लाभान्वित किया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बुद्धिज़्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने जो जापान के बारे में बताया और जो भारत के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया, पूरे साउथ एशिया में जो बुद्धिज़्म का जो प्रभाव है, मुझे लगता है वो एक जैसा ही है। और इस पुनर्सर्जन के लिए अगर हम तिकनाथ जी के सहयोग की उम्मीद करें तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम उनसे आशा करेंगे कि वो नए अध्याय के साथ इस पर विचार करें और भारत में कैसे हम मिलजुल कर बुद्धिज़्म का प्रचार करें, क्योंकि ख़ास भारत के अंदर जिस तरह से फासिज़्म हावी हो रहा है, उसको डील करने के लिए बुद्धिज़्म की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ठीक है। All the people here, respected people and respected Thai, I am particularly grateful for you to have come here and spoken to us today. You who left your own country and for 40 years built Sangha and Dhamma outside. I am grateful. It's a very special day for us all to collect here. I am particularly concerned about the way fascism and negativism is developing in India, and I am also thankful to the way Thai has today quoted from Baba Sahib Ambedkar and given his response to what Baba Sahib has said. And so I and my NAGDOR, my institution, and all of us are expecting that we'll be able to work along with Thai and his bhikkhus and bhikkhunis and work together for Buddhism in India. ये बात बीच में एक सवाल आतंकवाद पर आया था। तिकनाथ जी ने बहुत अच्छे ही शब्दों में हम लोग हमारी भी वही अंडरस्टैंडिंग है कि भारत में जो आतंकवाद है, जो डिप्राइव सेक्शन है, यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी सेक्शन हैं, उन पर जिस तरह के आतंकवाद का चस्पा लगाया गया है, उनको डील करने के लिए जो यहाँ का ब्राह्मण